डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के लेसन 6 जैव प्रक्रम की श्वसन का अध्ययन करेंगे। श्वसन क्रिया। श्वसन में कुछ लोग समझते हैं कि शुद्ध वायु को ग्रहण करना या अशुद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन है, तो ऐसी बात नहीं है। श्वसन क्या है देखें यहाँ पर। कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। हम जो भोजन करते हैं, इसके पहले पोषण बताया गया। पोषण करने के अंतिम चरण में भोजन जो है वह कोशिकाओं में पहुंचता है, तो कोशिकाओं में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है और उसी को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन जो है इसकी कई विधियां हैं, भिन्न भिन्न जीवों में विविध विधियां होती हैं, लेकिन विधि कोई भी हो, हर विधि में ये जो ग्लूकोज है इसी का जो है विखंडन होता है। चाहे जो विधि हो, हर विधि में ग्लूकोज का ही क्या होता है, विखंडन होता रहता है। तो ग्लूकोज का विखंडन होता है 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु का कोशिका द्रव के अंतर्गत विखंडन होकर के पायरूवेट यानी 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित हो जाता है। तो यह विखंडित होकर के देखिए ईस्ट में, ईस्ट एक जीव है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के अंतर्गत जो श्वसन क्रिया होती है, यही पायरूवेट टूट करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आगे देखें, ये पायरूवेट ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन का अभाव कब होता है, कैसे होता है? जब हम अधिक परिश्रम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उस समय जब श्वसन होता, क्रिया होती है, उस क्रिया के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर आता है आपका ये जो है, यही पायरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है। हम लोगों में जैसे है, मनुष्य में है, अन्य जीवों में है। तो ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस तरह से होता है, इसको देखें। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें यही पायरूवेट टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये श्वसन क्रिया आपकी संपन्न हो जाती है। जब श्वसन क्रिया संपन्न हो जाती है, तब उसके बाद जो आपकी ऊर्जा होती है उसको देखें कैसे क्या होता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, यानी मोचित माने उत्पन्न ऊर्जा, तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, यानी निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर हमारी जैव क्रियाओं में खर्च होती है, यानी पुनः वह एटीपी में संचित ऊर्जा जो है ऊर्जा में बदल जाती है, जो हमारे कोशिकाओं में प्रयुक्त होती है। अब ये जो श्वसन क्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला देखें, ऑक्सी श्वसन, यानी आपका ये ऑक्सी श्वसन जो है, ये जो है जिसको हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, इसे हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और अनासी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यह क्या है? जैसा कि आपको बताए हैं कि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, अनुपस्थिति में होता है। तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्सी श्वसन जो होता है यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा क्या अंतर है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अनाक्सी श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। अतः जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसके कारण यह जो है एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसमें बन जाता है। तीसरा आपका ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 38 एटीपी अर्थात 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है ऑक्सी श्वसन में। इसमें ऊर्जा बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है 2 एटीपी में, और 2 एटीपी का मतलब 27 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है।
धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। शेष हम श्वसन तंत्र का वर्णन अगले टर्न पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।